आप सभी का वेलकम है। तो एग्ज़ाम हो गया आप सभी का, है ना। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा बिजली विभाग वाला। तो हम आज ऑफिस असिस्टेंट और स्टोर असिस्टेंट का कट ऑफ देख लेते हैं कि कितने जाने की संभावना है ना। और कट ऑफ के पीछे के जो है रीज़न क्या है कि किन आधारों पे कट ऑफ मैंने बनाया है। पहली बात तो यह है कि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है, तो मैंने देखा है कि पेपर कैसा है ना। दूसरी बात ये है कि अभी जब सिलेबस आया आपका और अभी एग्ज़ाम होने तक ज़्यादा टाइम था नहीं, 1-1.5 महीने का टाइम था, है ना। क्योंकि आ तो गया था, जनवरी फरवरी का टाइम था, मार्च में एग्ज़ाम होने ही वाला था, है ना। फिर डेट बढ़ाई गई तो ये 15-20 दिन एक्स्ट्रा मिले, तो बहुत सारा टाइम एक्स्ट्रा तो नहीं। और क्योंकि स्टार्टिंग में आदमी फॉर्म ही भर रहा है तो उतना ध्यान देता नहीं। और दूसरा है कि इसका पेपर जो है अनप्रिडिक्टेबल भी था। सिलेबस तो दिया था, लेकिन ऐसा नहीं कि सिलेबस के किस हिस्से से आएगा, ऐसा भी कुछ बहुत, है ना। क्योंकि ये नहीं क्राइटेरिया दिया था कि कितने मार्क्स कहाँ से आने हैं, तो वो भी एक बात रही। और एक सबसे बड़ी वजह यह है कट ऑफ कम जाने की कि पोस्ट भी अच्छी है ना। और मतलब अच्छी खासी पोस्ट है, लगभग 500 तो मेल की है और 250 के आसपास, 236 के आसपास तो महिलाओं की है। तो महिलाओं का तो एकदम बड़ा, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग मुझे लगता है 50% के अराउंड तो उनको सीट दिया गया है, तो उनका कट ऑफ कम जाने तो एकदम बनता है। जहाँ तक पुरुषों की बात है तो अच्छा, लोग कह रहे हैं कि रीजनिंग बड़ा इजी है। रीजनिंग नहीं थी, वो लॉजिकल रीजनिंग थी। जब आप रीजनिंग जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, देखिए बात यह है कि इस पूरे पेपर में से उन्होंने लगभग 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ऐसे थे कि आप बहुत इजी थी, आप देखो और देन टिक कर दो। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन थे अराउंड 30 क्वेश्चन आप छोड़ दो, 70 क्वेश्चन जो ऐसे थे जिनमें से लगभग 40% क्वेश्चन काफ़ी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत इजी थे, और लास्ट के 30 क्वेश्चन तो एकदम डिफ़िकल्ट टाइप थे। तो इसलिए कट ऑफ बहुत ऊंचा नहीं जाएगा, कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा, 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं रहेगा, है ना। तो जिनके इतने नंबर के आसपास हैं, जैसे कि जनरल का जो है 70 है आपका, है ना। तो मान के चलिए कि हाँ 70 है तो आना ही चाहिए, 70 या 70+, 70 भी है तो आने के एकदम चांसेस हैं, है ना। ऐसे ओबीसी का है तो यदि 67-68 के आसपास आ रहे हैं तो एकदम चांस बनता है, और 70 तक रहेगा, है ना। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग सिमिलर ही रहेगा। एससी का भी ऐसे ही रहेगा, 60 से 64 के बीच यदि आप के आ रहे हैं तो एकदम। और एसटी का तो इससे भी कम, मुझे लगता है कि 58 से भी कम, लगभग 56 से लेके 62 के बीच रहेगा। तो रही बात महिलाओं की, तो यदि आपके इतने आ रहे हैं तब तो आपका सिलेक्शन एकदम डन है ना। अच्छा, जैसे कि इसमें से रीजनिंग कह रहे हैं, मैथ तो सरल थी, चलो 10 नंबर की, फिर भी लेकिन जो रीजनिंग आई थी तो उसके कुछ हिस्से बहुत सरल थे, है ना। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे थे कि सरल देखने में, सॉल्व करने में तो लग रहे थे। जब भी अब आप देखोगे, जब आंसर सीट आएगा ना, तो आप लोग देखो फिर वही आंसर ढूंढते मिलोगे आप लोग कि भाई इसका तो मैंने ये किया था, ये होना चाहिए। क्योंकि जो रीजनिंग थी वो लॉजिकल रीजनिंग थी, उसको जब आप पढ़ेंगे और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हो उनको आइडिया होगा। कुछ जो है तो जो कुछ क्वेश्चन है वो तो बहुत ईजी थे, वो डायरेक्ट बन जा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे थे जो सॉल्व करने में तो ईजी थे, लेकिन उनके आंसर लगाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी कि भाई साहब ये वाला हो जाएगा कि ये वाला होगा। तो वो एक बात रही है। और हाँ, ये रीजनिंग वाला पेपर पार्ट ज़रूर सही ईजी था। बाकी मुझे इतना, कुछ करंट के भी दिए थे उन्होंने, तो वो करंट का ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, ईजी था। पर मुझे लगता है कि बस इसी के आसपास रहेगा, इससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। उसकी दो वजह हैं, एक तो पद भी है, दूसरा ये है कि पेपर ठीक था, मतलब बहुत इजी नहीं था, है ना। और जहाँ बात है नॉर्मलाइजेशन की, तो फर्स्ट स्टोर असिस्टेंट वाले में तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन होगा, जिनका फर्स्ट था, क्योंकि एक ही शिफ्ट में था। और ऑफिस असिस्टेंट वालों का मे भी हो सकता है, देखो क्या उनकी प्रोसेस रहती है ना, अपनाने की।
पर यदि आपके इसके आसपास नंबर आ रहे हैं तो आप एकदम मान के चलिए कि आपका होना ही चाहिए, है ना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद देखने के लिए, है ना। आपके कितने मार्क्स आए हैं आप भी कमेंट करिए, है ना। आप लोगों के कितने मार्क्स आए, तो एक तो मार्क्स आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि उसमें तो नंबर दिखा भी नहीं रहा था, और ये भी नहीं पता कि आपने टिक किया तो कौन सा वो सामने वाला सही मानेगा। जैसे आपने तो सही मान के टिक कर दिया कि चलो ये है, हो सकता है वो किसी दूसरे आंसर को माने तो वो भी एक बात रहेगी। तो चलिए ठीक है, देखिए कब तक आता है इसका आंसर शीट और कब तक रिज़ल्ट कहते हैं जल्दी ही जारी कर देंगे ये लोग, आंसर शीट भी आ जाएगी जल्दी, है ना। तब तक आप बाकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, और आपका अंदाज़ा क्या है कितने मार्क्स के आसपास आपसे क्वेश्चन बने होंगे, तो उसका एक रफली या रैंडम आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमको लग रहा है कि हमसे बन रहे हैं, जब आंसर शीट आएगी तो पता चलेगी साहब इनका जवाब तो कुछ और ही है ना। तो ठीक है, आप का क्या है इस पर रिस्पॉन्स, है ना, अपना रिस्पॉन्स भी बताइए, और है ना जो भी आपकी मन में बात है तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट में, है ना। धन्यवाद।